नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। और जो आपका जीवन है वो चुनौतियों और संघर्ष से भरा हुआ है। इससे भागने की आवश्यकता है नहीं। जो व्यक्ति इससे भागेगा उसका जीवन और भी जो है मुश्किलों से भर जाएगा। तो हमें चुनौतियों और संघर्षों को मज़े के साथ जीना है। और जो भी महान लोग हुए हैं, जो भी ग्रेट लोग हुए हैं, वो इन्हीं चुनौतियों और संघर्षों को जो है आनंद बना लिया, मज़ा बना लिया, इसीलिए जो है वो महान हुए। और जो व्यक्ति इनको ये सोचते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरे साथ ही ये जो है चीज़ क्यों होती है, तो उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि ये आपको जो है एक अवसर प्रदान करने के लिए होता है। तो आप इसे जो है नेगेटिव वे में नहीं लेना, बल्कि चैलेंज में और स्ट्रगल में आप कैसे निकल के आते हैं, ये जो है आपकी क्षमता और आपकी उपलब्धि दर्शाता है। तो हम श्री राम के चरित्र का गुणगान कर रहे हैं। और हमने पिछले एपिसोड में देखा कि किस प्रकार से शिव जी की जब बारात पहुंची तो उनको लिवाने के लिए जो है बच्चे और जो उम्रदार लोग थे वो सब पहुँचे। लेकिन जब शिव जी की बारात को बच्चों ने देखा तो वो डर गए और डर के मारे जो है भाग के अपने घर आए। और घर पे जब बताया तो अपने माँ बाप को बताया तो माँ बाप जो है ये सारी बात बताई कि शिव जी की जो बारात है वो बड़ी ही भयानक और डराने वाली है। तो उन बच्चों को जो है उनके माँ बाप समझा रहे हैं। अब आगे क्या कथा है इसकी चर्चा हम करते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी इसकी रचना किस प्रकार से की है इसे हम जानने का प्रयास करते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, लय अगवान बारात ही आए, दिए सबहि जनवास सुहाए, मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। भगवान लोग बारात को लिवा लाए, अगवान लोग, उन्होंने सबको सुंदर जनवासे से ठहराने को दिया। तो आप भी देखते होंगे ये चीज़, आप भी बारात गए होंगे, आपने बारात का स्वागत किया होगा। तो जब बारात पहुंचती है तो पहले जो है उनका आवभगत किया जाता है, सबको जो है नाश्ता पानी कराया जाता है, अच्छे से बिठाया जाता है। उसके बाद उनको जो है जनवासे ठहराने के लिए ले जाया जाता है। जनवासे पे हमारे यहाँ पे तो अलग अलग तरीके के जो है चीज़ें जनवासों में जो है देखने को मिलती है। जो विलेज एरिया वगैरह है वहाँ पे तो अभी तक कुछ दिन पहले तक स्कूल में रोक देते थे बारात को, और जो पंचायत भवन होते थे वहाँ पे रोक दिया जाता था। बेसिक जो गांव के शादियां होती हैं वहाँ पे तो इस प्रकार जो है बारात को ठहराने की व्यवस्था की जाती है। कहीं कहीं पे क्या होता है कि टेंट जो है सजा दिया जाता है और टेंट के जो है नीचे बारात को रोकी जाती है। तो अब जब बारात रोकी गई, जनवासे में ठहराया गया, तो जनवासा अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से होता है। गांव में आज भी जो है इसी प्रकार से चीज़ें होती हैं। शहर में जो है मैरिज हॉल वगैरह है, वहाँ पे जो है चीज़ें इस प्रकार से होती हैं। तो मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। तो जो सास होती है वो जो है आरती उतारने अपने दामाद के लिए जाती है। तो वही जो है मैना जी शुभ आरती सजाई और उनके साथ स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोह बर बानी, परिछन चली हरहि हरसानी, बिकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भयउ विशेषा। सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली। ये आपने सुना होगा, परछन होता है। तो कंचन थार सोह बर पानी, सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित हो रहा है। और परिछन चली हरसि हरसानी, परछन करने के लिए मैना जी जो है चली। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अवलन उर भय भयौ विशेषा। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया।
भय क्यों नहीं उत्पन्न होगा? उनका वेशभूषा ही ऐसा है कि जो है गले में सांप लपेटे हुए हैं, नरमुंडों की जो है माला लपेटे हुए हैं। तो ये सारा वेश देख के जो है स्त्रियां जो है उनके मन में बहुत ही भारी भय हुआ। भाग्य भवन पैठई अति त्रासा, गए महेश जहां जनवासा, मैना हृदय भयो दुख भारी, लीन बोल गिरीश कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। तो परछन करने आई थी मैना जी, लेकिन जब ये स्वरूप देखा तो सारी स्त्रियां जो है डर के मारे भाग गई और शिव जी भी जो है जनवासे चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ, उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। तो मैना जी जब ये देखा शिव जी को तो वो देखकर बहुत दुखी हुई और उन्होंने जो है पार्वती को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरेवारी, जेह विद तुम्हि रूप अस दीन्हा, तेहि जड़ बर बायरु अस कीन्हा। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर और नील कमलों के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। तो मैना ये कह रही हैं पार्वती जी से कि ईश्वर ने, विधाता ने तुमको तो इतना सुंदर बनाया, लेकिन तुम्हारे दूल्हे को इतना मूर्ख और बावला क्यों बनाया। ये बात जो है मैना जी कह रही हैं। और क्यों ना कहें, जिसकी बारात है, जो अपने शादी में आया हो और वो इस प्रकार से हो तो कोई भी कहेगा कि शरीर पे जो है विभूति लगाई हुई है और सांप लपेटे हुए हैं सिर में, कानों में उसी प्रकार से सब कुछ उनकी जो है वेशभूषा है। तो कोई भी देख के जो है ये बात कहेगा, क्योंकि शादी में तो लोग अच्छे से तैयार होके जाते हैं, ऐसा सुसज्जित और वेशभूषा धारण करके जाते हैं कि लोग जो है देखकर उन्हें जो है आकर्षित करे। लेकिन वो ऐसे वेश में चले गए हैं कि जो है हर कोई डर रहा है। तो ये बात मैना जो है पार्वती से कह रही हैं। असकीन बर बौराह विद जेहि तुम्हि सुंदरता दई, जो फल चई हैं सुरतरु सो बरबस बबूर ही ला गई। तुम सहित गिरते गिरो पावक जरो जलनिद महु परो, घर जाओ अपजस हो जग जीवत विबाहु ना हव करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। तो मैना यही बात कह रही है पार्वती से कि ईश्वर ने, विधाता ने तो तुम्हें सुंदर बनाया, लेकिन वर को जो है इतना बावला क्यों बनाया है। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वो जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। अब फल अर्थात तात्पर्य क्या है कि पार्वती जी इतनी सुंदर हैं तो उन्हें जो वर होना चाहिए वो भी उन्हीं के अनुकूल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो जो दिखने में जो दिख रहा है वो तो बड़ा ही प्रतिकूल है। तो वही कह रहे हैं कि जो फल कल्पवृक्ष में लगना चाहिए वो जबरदस्ती बबूल में लगाया जा रहा है। बबूल का पेड़ आपने देखा होगा, यदा कदा हर जगह जो है दिख जाता है, उसका जो उसके कांटे उसमें होते हैं, इसलिए उसको जो है तुलना की गई है अधोगति से। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह ना करूंगी। तो मैना कह रही हैं कि चाहे मुझे पहाड़ से गिरना पड़े, आग में जल जाऊंगी, समुद्र में कूद जाऊंगी, घर उजड़ जाए, चाहे संसार में अपकीर्ति हो, लेकिन मैं इस बावले से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। भई विकल अबला सकल दुखित देख, गिरिनारी कर विलाप रोदति बदति, सुता स्नेह संभारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी। तो पार्वती जी को देखकर कि अब क्या होगा, कैसे होगा, ये सब याद करके जो है सारी जो स्त्रियां हैं वो विलाप कर रही हैं। मैना जी भी जो है रो रही हैं और वो कहती हैं, नारद कर कर्म काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा, अस उपदेश उमहि जिन दीन्हा,
बावरे बरहि लाग तप कीन्हा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया। और उन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। तो मैना यही बात कह रही है कि मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिसने इस बात को जो है रखा। नारद के कहे हुए वजह से ही जो है पार्वती ने इतना तप किया। क्या इनके लिए तप किया, इस बावले के लिए तप किया? साचे उनके मोह न माया, उदासीन धन धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव कै पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है, न ही स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं। तो होता है ऐसा, जब आपकी कामनाएं आपके अनुसार नहीं होती तो जो व्यक्ति के प्रभाव में आकर आप काम करते हैं उसी को आप जो है गाली देने लगते हैं। क्योंकि मैना को ये आशा थी कि जो वर होगा, जो शिव जी होंगे, वो मेरे पुत्री के अनुरूप होंगे, उन्हीं के जैसे होंगे। लेकिन जब देखा शिव जी को उनके वेश में तो वो बिल्कुल घबरा गई। सारा चीज़ जो है प्रतिकूल पड़ गया और वो जो है नारद जी को भला बुरा कह रही हैं। कह रहे हैं कि उन्हें तो सचमुच में न किसी से मोह है, न माया है, न धन है, न घर है, न स्त्री है। तो वो जो है उदासीन है, उनका जो है कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि कोई क्या महसूस करेगा। इसी से वे दूसरों का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। तो मैना जी जो है खूब भला बुरा कह रही है नारद जी को कि उन्हें जो है किसी का ना तो लाज है, न डर है। वो यही जो है कह रही कि बाज की जान प्रसव के पीरा। जो बांझ स्त्रियां होती हैं, जो जन्म नहीं दे सकती बच्चों को, तो वो जो है प्रसव की पीड़ा को वो क्या जाने। जनन ही विकल विलोक भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचार सोचे ही मतिमाता, सो न टरई सो जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वो टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। तो माता जी को सांत्वना दे रही हैं पार्वती जी और विवेक युक्त कोमल वाणी से कह रही हैं कि हे माता जी, अस विचार सोचे ही मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। जो विधाता ने रच दिया है वो टलता नहीं है। ऐसा विचार कर तुम जो है सोच मत करो, ओवर थिंकिंग मत करो। आजकल तो टर्म चलता है ना ओवर थिंकिंग, और ओवर थिंकिंग ही आपके जो है बहुत सारे तकलीफों का और परेशानियों का कारण बनता है। तो ओवर थिंकिंग जो है मत करो। कर्म लिखा जो बाउर नाहू, तवकत दोष लगई हैं काहू। तुम सन मिटही की विधि के अंका, मात व्यर्थ जन लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लो। तो पार्वती जी यही कहती है कि विधाता ने जो लिख दिया है वही होने वाला है, तो किसी को जो है दोष क्यों लगाया जाए। इसलिए हे विधाता, हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? क्या वृथा कलंक का टीका मत लो। कहने का मतलब यह है कि विधाता ने जो लिख दिया है, जो रच दिया है, वो होगा। उसको लेके जो है आप बेवजह और बेकार की बातों को मत सोचिए। जन लेहु मातु कलंक करुणा, परि हरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लिलार हमरे, जाब जहाँ पाऊब तहीं। सुन उमा वचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही। बहुभांति विधि लगाई दूषण, नयन बार विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। ये अवसर विषाद करने का नहीं है। तो पार्वती जी समझा रही हैं माता जी को कि कलंक मत लो, रोना छोड़ो। आप जब रोते हैं और कलंक अपने माथे पे ले लेते हैं, वो यही है कि आप ज्यादा सोच रहे हैं और ये अवसर विषाद करने का नहीं है। विवाह के स्तर पर कोई रोता है, ऐसी बात कहता है? मेरे भाग्य में जो सुख दुख लिखा है उसे मैं जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। तो पार्वती जी ये बात कह रही हैं कि जो मेरे भाग्य में लिखा है, जो सुख दुख लिखा है, मैं जहां जाऊंगी वहां पाऊंगी।
पार्वती के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। तो जब पार्वती जी ने ऐसी बात कही तो जो सारी स्त्रियां थीं वो जो है सोच में पड़ गई और यही कहने लगी, विधाता को दोष देकर जो है वो आंखों से आंसू बहाने लगी। अक्सर ऐसा होता है जब किसी स्त्री के बारे में ये पता चलता है कि इसके जीवन में बहुत दुख है, बहुत परेशानी है, ये बहुत परेशान है, तो जो और स्त्रियां होती हैं वो शब्दों से नहीं बल्कि उसके दुख को साथ में रो के जो है हल्का करती हैं। ये आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आप महसूस करने का प्रयास करिए कि जब कोई स्त्री दुख में होती है तो जो बाकी की स्त्रियां होती हैं उसके साथ वो जो दुख को शेयर करती हैं वो रोकर साथ में शेयर करती हैं। उसके साथ जब रोती हैं तो उनका जो मन है वो हल्का हो जाता है और वो एक दूसरे से जो है कनेक्ट हो पाती हैं। तहि अवसर नारद सहित अरु ऋष सप्त समेत समाचार सुन तुहिनगिरि गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तर्षियों को साथ लेकर अपने घर गए। तो जब ये समाचार सुनी तो हिमाचल जो है उसी समय नारद जी और सप्तर्षियों को साथ लेकर अपने घर गए। यहाँ आवश्यक हो जाता है क्योंकि अब समझाना जरूरी है, समझाएंगी नहीं तो ये स्त्रियां जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगी। और समय है बारात का, स्वागत करने का, हर्षोल्लास का, और यहाँ पे जो है शोक मनाया जा रहा है। तो ये देखते हुए हिमाचल जी नारद और सप्तर्षि को लेके जो है घर गए। अब इसकी आगे की जो कथा है हम अगले एपिसोड में देखेंगे। मेरी उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि आप जो है इस कथा का आनंद ले रहे होंगे। इससे जो इंसाइट है, जो वैल्यूएबल थिंग्स है, उसे आप सीख रहे होंगे, क्योंकि इसके अर्थ में वो सारा ज्ञान विद्या छुपा हुआ है जिसे आप कहाँ कहाँ ढूंढते हैं, लेकिन मात्र इस ग्रंथ को पढ़ने मात्र से आपको वो सारी विद्या प्राप्त हो सकती है और आप अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। तो मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूँ कि आइए साथ में मिलकर हम श्री राम के चरित्र का गुणगान करते हुए उन्हें जान सकें, समझ सकें, और इसमें जो आपकी सहभागिता है वो महत्वपूर्ण है। तो आप इस चैनल से जुड़िए और हम साथ में मिलकर श्री राम के चंद्र जी के गुणों का वर्णन करते हैं, साथ में शिव जी के, पार्वती जी के और सभी जो देवतागण हैं सभी की आराधना और पूजना करते हुए उनके गुणों को अपने भीतर लाने का प्रयास करते हैं। इसी आशा के साथ आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीता।